नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे थे, ठीक है ना, और उस पर ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, ठीक है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से लिखते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वाई का पावर एन, दो टर्म का पावर होता है और अभी जो एन है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं एन सी जीरो एक्स का पावर एन वाई का पावर जीरो, एन सी वन एक्स पावर एन माइनस टू वाई का पावर वन, एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एन माइनस वन है ये, वाई का पावर टू एंड सो ऑन। बीच में एक टर्म लिखे थे एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखे थे एन सी एन एक्स पावर जीरो वाई का पावर एन, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट टर्म का पावर जो है वो n से 0 तक घटता है, ठीक है ना, और सेकेंड टर्म का पावर 0 से बढ़ते बढ़ते n हो जाता है, ठीक है ना। मतलब सेकेंड टर्म का मैक्सिमम पावर n होता है इसमें और मिनिमम 0, और फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम पावर n मिनिमम 0, फ्रैक्शन पावर नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट या सेकेंड टर्म का फ्रैक्शन पावर नहीं, 2/3 1/3 ऐसा पावर नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें जितना सी का सफिक्स है वो सेकेंड टर्म का पावर होता है और n माइनस सफिक्स करने से फर्स्ट टर्म पे पावर होता है। नहीं, हर एक टर्म में वही बात है, देखो n-1 फर्स्ट टर्म का पावर और जितना सफिक्स है वो सेकेंड टर्म का पावर। तो इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखे थे एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई का पावर आर इक्वल टू 0 से n तक, ठीक है ना, सही ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग एग्जाम्पल किए थे कि मान लो हमको लिखना है इवेल्युएट आर इक्वल टू 0 से 10 सी आर 2 का पावर n माइनस आर 8 का पावर r, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये x के बदले यहाँ 2 आ गया, नहीं, y के बदले 8 आ गया, नहीं, और n के बदले 10 आ गया, नहीं, जो प्रीफिक्स है वो n है, नहीं, जो पावर यहाँ पर है वही प्रीफिक्स है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये है तो ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 2 है, नहीं, क्योंकि x पावर n माइनस आर है, 2 का पावर n माइनस आर है, नहीं, और प्लस 8 का पावर 10, ठीक है ना। तो इसमें 11 टर्म्स होंगे, नहीं, पावर n है तो n+1 टर्म्स होता है। तो देखो 0 से 10 तक जा रहा है तो 11 टर्म्स है, तो इसीलिए ऐसा लिख दिए। कभी कभी एक आध टर्म मिसिंग भी हो सकता है तो उसको देख करके ध्यान से लिखना है, ठीक है ना। नहीं, जैसे मान लो सेकेंड है सिग्मा r इक्वल टू 1 से 10 एन सी आर -1 का पावर r 2 का पावर r, सही ना, ऐसा है। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 10 सी आर रहेगी, तो ये 10 का पावर 10 हो गया, r इक्वल टू 1 से 10 और ये 10 सी आर और -2 का पावर r, नहीं। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू -2 है, क्योंकि y का पावर r है तो y -2 है। x यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 का पावर n माइनस r, ये तो 1 ही होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2। लेकिन अब प्रीफिक्स चूंकि 10 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 11 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 से 10 जा रहा है तो इसका मतलब 10 टर्म्स ही है, नहीं। तो एक टर्म 0 वाला मिसिंग है, नहीं, तो 0 वाला टर्म मिसिंग है, तो 0 वाला टर्म कितना है देख लेते हैं। तो r का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 10 से 0 आएगा, नहीं, सही ना, सही ना, 1 हो जाएगा 10 से 0, ये 1 हो जाएगा, 0 पावर रखेंगे ये भी 1 हो जाएगा, तो 1, नहीं, मतलब 0 रखने से 1 आ रहा है। तो इसमें जब 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब इसको हम लोग लिख सकते हैं r का वैल्यू 0 से 10 तक, नहीं, और 10 सी आर 1 का पावर n माइनस आर -2 का पावर r और -1, नहीं। तो अब ये पूरा हो गया ये बात, नहीं, इसको ये लिखना है। तो x का वैल्यू 1 है इसमें, सॉरी x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2 है और पावर 10 है और -1, ठीक है ना। तो -1 का पावर 10 1 हो गया, -1 0 आ गया, नहीं।
क्लियर बात? तो इस तरह से इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो ये है लिखे हम लोग, ये हर एक x के लिए सही है। x के बदले कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर भी, आयोटा, ओमेगा, कुछ भी रख सकते हैं। और y भी कोई भी रियल नंबर कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन इज एन आइडेंटिटी इन x एंड y ऑल्सो, ठीक है ना। और n को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए बात? तो x और y का कोई वैल्यू दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और ये लिख दिया जाएगा, उसको ये लिखना है, कभी ये लिख दिया जाएगा, ये लिखना है, ठीक है ना। समझ गए आप? तो ये हम लोग एक्सपेंशन देखे थे, और इसके बाद इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है, फर्स्ट टर्म का पावर n से 0 तक घटता है, सेकेंड टर्म का पावर 0 से n तक बढ़ता है, और लास्ट में लिखे थे tr+1, नहीं तो tr+1 मतलब r+1th टर्म, नहीं r+1th टर्म tr+1 तो क्या लिखे थे, NCR x का पावर n-r, y का पावर r, नहीं मतलब r+1वां प्लेस पे ये टर्म होगा, नहीं पहले टर्म पे NC 0 है, पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो NC 0 है, सेकेंड टर्म में NC 1 है, थर्ड टर्म में NC 2 है, तीसरा टर्म है तो उसे कम है, तो r+1th टर्म होगा तो यहाँ r होगा, नहीं। और जैसे ही यहाँ r हुआ तो सेकेंड टर्म का पावर r होगा और फर्स्ट टर्म का पावर n-r होगा, नहीं सही ना। तो जब भी एक्सपेंशन में किसी टर्म का जरूरत हो तो हम लोग r+1th टर्म से उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। नहीं जैसे मान लो क्वेश्चन है फाइंड 7th एंड 10th टर्म इन ax प्लस 1/bx स्क्वायर का पावर 15, सही ना। इसमें 10th टर्म निकालना है, ठीक है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा 11, तो उसमें से 10वां और 7वां टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले T7 निकालते हैं, तो T7 मतलब r का वैल्यू 6 रखेंगे तब 7 होगा, नहीं तो इसको लिखेंगे 10C6, नहीं यहाँ पर r+1 है, यहाँ r है, नहीं r का वैल्यू 6 पुट के तो ये T7 हो गया, ये NC6 हो गया, नहीं n का वैल्यू 10 है तो 10C6, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर ax है, तो ax का पावर क्या होगा 10 - 6 मतलब 4, और 1/bx स्क्वायर का पावर 6, नहीं ऐसा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 10C6 ठीक है, 10C6 a का पावर 4, b का 1/b का पावर 6 और x का पावर 4 इंटू 1/ये x पावर 12, नहीं तो दिस इज 10C6 a का पावर 4 b का पावर 6 इंटू x पावर 8, ठीक है ना। तो ये 7th टर्म हो गया, ठीक है ना, सही ना। अब मान लो T10 लिखना है, T10 तो T10 मतलब r का वैल्यू 9 पुट करना है, नहीं तो T10 हो जाएगा 10C9, नहीं r का वैल्यू 9 पुट किए, और जैसे ही ये 10C9 हो गया तो इसका मतलब अब फर्स्ट टर्म का पावर होगा 10 - 1 मतलब ax का पावर 10 - 1 10 - 9 तो 1 हो गया, और 1/bx सेकेंड टर्म का पावर होता है जितना सफिक्स है मतलब 9, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10C9 a का पावर 1 अपॉन b का पावर 9, ठीक है ना। और ये 18 पावर 1 तो 17 पावर नीचे में, ठीक है ना। तो ये हो गया 10th टर्म, नहीं तो किसी पोजीशन का टर्म लिखना हो तो ये, ठीक है ना। तो इसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, नहीं मतलब 10वां टर्म कौन है, 11वां टर्म कौन है ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप उल्टा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं वैसे AB प्लस बी ए होल इक्वल होता है, नहीं ए बी पूरे को देखो a प्लस बी पूरा देखो और b प्लस ए पूरा देखो तो इक्वल है, लेकिन a प्लस बी फर्स्ट टर्म ए है, b सेकेंड टर्म है, और b प्लस ए तो अगर पोजीशन वाइज देखेंगे तो डिफरेंट है, नहीं सही ना। तो चूंकि क्वेश्चन इसमें पोजीशन वाला भी होता है तो इसी तरह से इसको लिखना है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion x plus y का पावर n नेचुरल नंबर are 240, 720 and 1080, ठीक है ना। देन फाइंड x y एंड n, ठीक है ना। इस एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म्स है, उसमें से कहा गया दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म ये है और ये है रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकेंड टर्म 240 है, थर्ड टर्म 720 है, फोर्थ टर्म 1080 है। तो x y और n निकाल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो पहले हम लोग T3 निकालते हैं, T2 निकालते हैं पहले, T2 नहीं, सेकेंड टर्म मतलब T2 के लिए यहाँ पर r का वैल्यू 1 रखेंगे, नहीं तो T2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NC1 नहीं, और x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1 नहीं, ये है आपका सेकेंड टर्म, और एक आगे 240 है, तो दिस इज इक्वल टू 240, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आया बात समझ में। अब थर्ड टर्म T3 मतलब NC2 नहीं, जितना यहाँ उससे एक कम यहाँ होता है नहीं, जितना यहाँ पर r प्लस 1 है तो यहाँ एक कम r है नहीं, x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2 इक्वल टू 720, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। और T4 मतलब NC3, x का पावर n माइनस 3, y का पावर 3 एंड दिस इज 1080, ये थर्ड इक्वेशन। अब तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, x y और n निकालना है सॉल्व करके नहीं। तो हम लोग पहले 2/1 करते हैं, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा NC2 बाय NC1 नहीं, और 2/1 करेंगे तो y स्क्वायर में y से डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा और इसमें x बच जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो y बाई x बच जाएगा, इसमें इक्वल टू 3 हो जाएगा नहीं, 720/240 करेंगे तो 3 हो जाएगा, सही ना। अब ये प्रॉपर्टी है NCR/NCR माइनस 1 नहीं, तो ये होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r का वैल्यू यहाँ 2 है अपॉन r नहीं, y बाई x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया n माइनस 1 बाई 2 इंटू y बाई x इक्वल टू 3, ये फोर्थ इक्वेशन करते हैं इसको, सही ना। इसी तरह से 3/2 करते हैं, तो 3/2 करेंगे तो NC3 बाई NC2 आएगा नहीं, NC3 बाई NC2, और y इस क्यूब है, y स्क्वायर है, तो इसको नीचे डिवाइड करें तो y बच जाएगा और नीचे x बच जाएगा, y बाई x फिर से होगा इक्वल टू 1080 बाई 720, सही ना। चलो तो 7 इसको कैंसिल करेंगे, तो 12 9 जा और 12 6 जा, 6 3 2 जा, 3 3 जा, 3/2 आ जाएगा नहीं, तो दिस इज 3/2। तो इसका मतलब ये होगा NC3/NC2 फिर क्या होगा n माइनस 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू y बाई एक्स इक्वल टू 3/2। तो ये n माइनस 2 हो गया नहीं, n माइनस 2 बाई 3 y बाई एक्स इक्वल टू 3/2, पांचवा नंबर। सही ना। चलो अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो y बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा नहीं, 5/4 करते हैं, इसको हटा लेते हैं।
तो 5/4, तो ये हो गया y बाई एक्स। 5/4 करेंगे तो y बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n-2/3 और अपॉन n-1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 3/2/3, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4n-8 इक्वल टू 3n-3, इसको इधर आते हैं तो n इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो n आपका 5 आ गया, नहीं समझ गया। चलो तो n का वैल्यू 5 रख के एक्स वाई निकालते हो, ठीक है ना। चलो तो n 5 निकाल लिए, इसको हटा लेते हैं तो n आपका 5 आ गया। तो जब n 5 आ गया तो पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना, या इसमें किसी एक में, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 कर देते हैं, तो n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 3/3 1 हो जाएगा, तो y बाई एक्स इक्वल टू 3/2, y बाई एक्स इक्वल टू 3/2 आ गया, नहीं तो ये हो गया। अब किसी में एक में n का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो इसी में पुट कर देते हैं nc1 मतलब 5c1 x का पावर 5 माइनस 1 y का पावर 1 इक्वल टू 240। 5c1 5 होता है, x का पावर 4 y का पावर 1 इक्वल टू 240। 5 कैंसिल कर देते हैं तो 5 चौके 20 5 40, नहीं। और y का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 3/2x, तो x पावर 4 इंटू 3/2x, सही ना, इक्वल टू 48, तो 16 32, x पावर 5 इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 2 आ गया, नहीं x इक्वल टू 2 आ गया तो y इक्वल टू 3 आ गया, नहीं x इक्वल टू 2 रखेंगे तो कैंसिल होकर y 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, n का वैल्यू 5, ठीक है ना, नहीं। तो x y कुछ भी हो सकता है, रियल नॉन रियल भी हो सकता है, ठीक है ना, सबके लिए सही है, लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 है, सही है। अगर मान लो n का 2 वैल्यू आता, एक पॉजिटिव इंटीजर आता, एक नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन आता, तो उसको नहीं लेते, समझ गए आप। तो r+1th टर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इस पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस 3x का पावर 20, नहीं सही ना। तो इसको देखो करते हैं हम लोग, इसमें सेकेंड टर्म में x है, नहीं सेकेंड टर्म में x है और x पावर 11 चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म का जब 11 पावर होगा तो x पावर 11 आएगा, और सेकेंड टर्म का 11 पावर मीन्स c का सफिक्स 11 होगा, नहीं ठीक है ना। तो हम लोग सीधा इसको लिख देंगे, नहीं अगर ये बात समझ रहे हैं तो 20c11 नहीं और 2 का पावर 9 दिस मीन्स दिस और माइनस 3x का पावर 11, ठीक है ना, सही ना। तो माइनस 3 का पावर 11 तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है, तो माइनस 20c11 2 का पावर 9 3 का पावर 11 और x का पावर 11, नहीं तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11, ठीक है ना, सही ना। ये x पावर 11 का कोफिशिएंट होता है। और अगर ये कहा जाए कि x पावर 11 का बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो ये है, ठीक है ना, 20c11, ठीक है ना। समझ गए। तो इसमें हम लोग सीधा tr+1 नहीं लिखे, सीधा ये समझ आ रहा था कि सेकेंड टर्म का पावर 11 करने से x पावर 11 होगा, नहीं समझ गए आप। तो हम लोग सीधा सीधा सेकेंड टर्म का 11 पावर
तब होता है जब सी का सफिक्स 11 होता है, मतलब ये 12th टर्म होगा, नहीं 12th टर्म, T12 लिखेंगे तब ऐसा होगा, नहीं समझ गया। और फिर वो लिख दिए, और x पावर 11 के बगल में जो है वो उसका कोफिशिएंट है, नहीं। तो कभी कभी ऐसा बात पता नहीं, मान लो इसमें भी x वाला टर्म होता है, इसमें भी x वाला टर्म होता, तो तब ये काम हम लोग नहीं कर पाते सीधा कि x पावर 11 किस में मिलेगा, ये सीधा नहीं देख पाते। तो उसमें मान लेते हैं हम लोग कि TR+1 में 11 x पावर 11 मिलेगा, ठीक है ना। तो TR+1 पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 20CR 2 का पावर 20 माइनस R माइनस 3x का पावर R, तो 20CR 2 का पावर 20 माइनस R माइनस 3 का पावर R x पावर R। अब x पावर 11 चाहिए तो मतलब r का वैल्यू 11 हो गया, नहीं सही ना। तो r का वैल्यू 11 इसे पुट कर देते हैं, तो ये जगह 20C11 2 का पावर 9 हो जाएगा, ये नहीं 20 माइनस 11 और माइनस 3 का पावर 11 और x पावर 11, नहीं तो ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ भी आए। तो कभी कभी x का कोई पावर आपको दिख जाएगा कि हाँ इसमें इतना पावर मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन हर जगह नहीं दिखेगा। तो जब नहीं दिखे तो उसके से मान लेंगे कि TR+1 में x का पावर उतना होगा जितना हमको चाहिए, और फिर r का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं समझ गया। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, find coefficient of x power 11 in the expansion of ax square plus 1 by dx का पावर 7, ठीक है ना। अब इस एक्सपेंशन में x पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। तो x इसमें x फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, नहीं तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में x पावर 11 इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा पावर, नहीं अब फर्स्ट टर्म का पावर मान लो 3 हुआ तो x पावर 6 हो जाएगा, नहीं तो इसमें इवन पावर्स मिलेंगे, नहीं तो दोनों मिला के x का पावर 7 चाहिए, x पावर 11 चाहिए, नहीं तो जब दोनों जगह x पावर आ जाए तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि किस टर्म में x पावर 11 मिलेगा। तो उसके इसमें हम लोग मान लेंगे कि TR+1 में x पावर 11 मिलेगा, तो पहले TR+1 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7CR, नहीं और ax स्क्वायर का पावर 7 माइनस R इंटू 1 बाई bx का पावर R, नहीं ऐसा हो जाएगा। अब 7CR और a का पावर 7 माइनस R अपॉन b का पावर R और x का पावर लेते हैं 14 माइनस 3R हो जाएगा, ठीक है ना। 14 माइनस 2R और ये माइनस R, 14 माइनस 3R, नहीं सही ना। अब हमको चाहिए x पावर 11, मतलब इसका वैल्यू 11 होना चाहिए, नहीं तभी x पावर 11 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 माइनस 3R इक्वल टू 11, तो 3R इक्वल टू 3, तो R का वैल्यू 1, ठीक है ना, सही ना। तो R का वैल्यू 1 रख देंगे, मतलब T2 जो होगा उसमें x पावर 11 होगा, तो T2 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 7CR 7C1, R का वैल्यू 1 आ गया है, नहीं और a का पावर 6 हो जाएगा, R का वैल्यू 1 है तो एक पावर 6, b का पावर 1, a का पावर 6, b का पावर 1 और x का पावर 11 हो जाएगा ये, नहीं सही ना। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इज इक्वल टू 7C1 7, a का पावर 6 अपॉन b, ठीक है ना, सही ना। तो फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा ये, क्लियर बात, ठीक है ना। तो जब भी जिस टर्म के बारे में क्वेश्चन में कहा गया उस टर्म के बारे में आपको नहीं पता चल रहा हो तो मान लेंगे कि TR+1 R+1x टर्म में वो बात है जो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। और फिर R+1 टर्म लिख के क्वेश्चन कंडीशन लगा देंगे, R का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं अच्छा। R का वैल्यू जैसा जानते हैं कि NCR में R होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो R का वैल्यू होल नंबर आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब वो R पॉसिबल नहीं होगा, नहीं जैसे यहीं पर R का वैल्यू अगर मान लो -2 आ जाता तो इसका मतलब ये है कि x पावर 11 वाला टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x का पावर 9, ठीक है ना। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स पावर 0 नहीं, एक्स पावर 0 वाला टर्म निकालना है, एक्स पावर 0 वाला पूरा टर्म निकालना है, ठीक है ना। पीछे जो था एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट सिर्फ निकालना था, और एक क्वेश्चन होगा एक्स पावर 11 वाला पूरा टर्म निकालिए, तो उसमें एक्स पावर 11 के साथ लिखेंगे, नहीं इसमें एक्स पावर 0 वाला पूरा टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों टर्म में एक्स है, तो हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर एक्स पावर 0 मिलेगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले TR+1 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9CR, नहीं TR+1 मतलब NCR, मतलब इससे कम यहाँ पर, और n ये पावर वाला n, ठीक है ना। 3/2x स्क्वायर का पावर 9 माइनस r और माइनस 1/3x का पावर r, ठीक है ना। तो दिस इज 9CR 3/2 का पावर 9 माइनस r, माइनस 1/3 का पावर r, और x का पावर देखेंगे तो 18 माइनस 3r, ठीक है ना। 9 माइनस 2r यहाँ, 18 माइनस 2r यहाँ होगा, और ये माइनस r इधर भी आएगा, नहीं तो 18 माइनस 3r। अब कहा गया कि x पावर 0 तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x इसमें नहीं दिखना चाहिए, पावर 0 हो जाएगा तो x नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब कि 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू आ गया 6, नहीं 3r इक्वल टू 18 तो r का वैल्यू 6, r का वैल्यू 6 लिख देते हैं, तो T7 नहीं T7 इक्वल टू 9C6 और 6 यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/2 का पावर 3 और माइनस 1/3 का पावर 6, माइनस 1/3 का पावर 6 और x पावर 0, नहीं तो माइनस पे इवन पावर है तो माइनस खत्म हो गया, 3 पावर कैंसिल हो गया, नहीं तो 9C6 1/6 क्यूब, नहीं 2 क्यूब और यहाँ 3 क्यूब 6 क्यूब और x पावर 0 तो है, नहीं तो x से इंडिपेंडेंट वाला टर्म ये है, नहीं सही ना। तो आंसर में ये भी हो सकता है और T7 भी हो सकता है, नहीं इसे पूछा गया फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस, तो कौन सा टर्म, 7th टर्म, ये भी आंसर हो सकता है 7th टर्म या 7th टर्म का जो वैल्यू है वो हो सकता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर r का वैल्यू 6 होल नंबर है, नहीं r का वैल्यू अगर मान लो फ्रैक्शन में आता है 5/2 आ जाता, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो r+1h टर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई जब भी किसी टर्म के बारे में कहा जाए और वो टर्म आपको सीधा पता नहीं चल रहा हो कि ये टर्म कौन सा है, 4th है, 5th है, 10th है, तो मान लेंगे r+1h टर्म है, ठीक है ना, और उसको लिखने के बाद r निकाल लेंगे तो फिर आ जाए कौन सा टर्म है, नहीं सही ना। मतलब इस एक्सपेंशन में x पावर 0 वाला टर्म मतलब वो टर्म जिसमें x नहीं रहेगा वो टर्म 7th टर्म है, ठीक है ना। ये इसको देख के पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम लोग एक्सपेंड करें तो चल गया, नहीं इसको देखो एक तरीके से और करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ऐसा करते हैं एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 9x क्यूब, 9x क्यूब माइनस 2, नहीं माइनस 2 इधर आएगा, ठीक है ना, का पावर 9 अपॉन मल्टीप्लाई एलसीएम होगा 6x पावर 9, ठीक है ना, ऐसा होगा, नहीं इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमको अब पूरे में x पावर 0 वाला टर्म लिखना है,
तो नीचे में x पावर 9 है, तो इसका मतलब ऊपर में भी x पावर 9 वाला टर्म जब होगा तो वो x पावर 9 कैंसिल होगा, x पावर 0 बनेगा नहीं। तो इसका मतलब x पावर 9 इन 9x³ माइनस 2 का पावर 9 अपॉन 6, ठीक है ना। इसमें x पावर 9 वाला देखना है नहीं। तो x पावर 9 कब होगा, अब इसमें एक ही टर्म में x है नहीं, तो जब इस पे पावर 3 होगा नहीं। फर्स्ट टर्म का पावर 3 मतलब सेकेंड टर्म का पावर 6 नहीं, क्योंकि 9 पावर टोटल है। तो फर्स्ट टर्म का पावर 3 देंगे तो सेकेंड टर्म का पावर 6 देंगे, और सेकेंड टर्म का पावर 6 देंगे, सेकेंड टर्म का पावर 6 देंगे तो टर्म कौन सा होगा, 6 + 1 मतलब 7th टर्म नहीं, सही ना। तो T7 लिख दो बस, आगे नहीं आएगा समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक टर्म में x है तब देखना ईजी है नहीं, क्योंकि हमको अगर x पावर 9 इसमें चाहिए, तो अब तो इसमें तो x है नहीं, तो इसमें x पावर 9 तब होगा जब पूरे टर्म पे पावर 3 होगा। मतलब फर्स्ट टर्म का पावर 3 कब होगा, जब सेकेंड टर्म का पावर 6 होगा, और सेकेंड टर्म का पावर वही होता है जो c का सफिक्स होता है, और जो c का सफिक्स होता है उससे एक ज़्यादा वाला टर्म होता है, ठीक है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of x plus 1 upon x power 2/3 minus x power 1/3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus root x का पावर 15, ठीक है ना, सही ना। अब इसमें भी दो टर्म है, दिस माइनस दिस, उसका पावर बाइनोमियल है, लेकिन टर्म थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म निकालना, मतलब एक्स पावर 0 वाला टर्म निकालना है। तो इसमें पहले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग x पावर 1/3³ प्लस 1³ नहीं, 1³ को 1, ठीक है ना। तो ये हो गया a³ प्लस b³ नहीं, तो a³ प्लस b³ होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर, मतलब x पावर 2/3 a स्क्वायर माइनस ab, तो x पावर 1/3 और प्लस b स्क्वायर तो 1, ठीक है ना, सही ना। ये x प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और x माइनस 1 को लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो रूट x प्लस 1 और रूट x माइनस 1, ठीक है ना, सही ना। तो पुट करते हैं इसमें, तो ये टर्म आपका जो एक्सपेंशन इसको लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1 को x³ का पावर 1/3 प्लस 1 इंटू x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 1 नहीं, इसको ये लिख दिए हैं, और नीचे में x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 1 माइनस इधर x माइनस 1 है, x माइनस 1 लिख सकते हैं रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1, और नीचे में रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो ये रूट x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और पावर 15 है, सही ना। तो इसमें से ये पोर्शन कैंसिल हो गया, और रूट x माइनस 1 भी कैंसिल हो गया नहीं। तो इसको देखेंगे अगर आप, तो बच गया x पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस, इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/√x नहीं, x पावर 1/2 15, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो x पावर 1/3 माइनस 1/x पावर 1/2 का पावर 15 नहीं, ये हो गया। तो एक्सपेंशन जो पहले बड़ा सा था उसको पहले सिंप्लीफाई कर दिए नहीं। अब इसमें x पावर 0 का वाला टर्म निकालना है, तो मतलब इसमें x पावर 0 वाला टर्म निकालना है, क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं। तो इसमें दोनों टर्म में फिर से x है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, और
उसमें देखते हैं कि एक्स पावर कितना होता है, उस पर 0 कर देंगे, नहीं तो फिर आर आ जाएगा, नहीं तो इसको हटा लेते हैं। चलो तो टी आर प्लस 1 लिखते हैं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 15 सी आर एक्स पावर 1/3 का पावर 15 माइनस आर और माइनस 1/x पावर 2 का पावर आर, नहीं तो दिस इज 15 सी आर, ये पावर मल्टीप्लाई होगा x पावर 15 माइनस r/3, ठीक है ना, और ये माइनस r/2 हो जाएगा, तो माइनस r/2 भी इस पर आ जाएगा और -1 का पावर आर। अब यही x का पूरा पावर 0 हो जाना चाहिए, नहीं तो 15 माइनस r/3 माइनस r/2 इक्वल टू 0, सही ना। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 5r इक्वल टू 30, तो r का वैल्यू 6, नहीं तो r का वैल्यू 6 रख देंगे तो T7 आएगा, नहीं तो T7 लिखते हैं, देखो T7 तो T7 जब लिखेंगे आप, ठीक है ना, तो 15C6, नहीं आर का वैल्यू 6 रख दिया, T7 15C6 हो गया और -1 का पावर 6 हो गया और x का पावर देखो 15 माइनस 6/3 माइनस 6/2, नहीं आर का वैल्यू 6 पुट कर दिए हैं, तो 15 माइनस 6/3 और 6/2, तो -1 का पावर 6 तो 1 होता है, नहीं तो 15C6 हो गई और ये x पावर 9/3 3 और 6/2 3 0 हो गया, नहीं x पावर 0, तो 15C6 आ गया, नहीं तो T7 आंसर हो सकता है या 15C6, ये दोनों आंसर हो सकता है, नहीं तो इसमें देखो x पावर 0 है, मतलब x का टर्म इसमें नहीं है, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्लियर बात। तो इस तरह से r प्लस यूनिट टर्म का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, r प्लस यूनिट टर्म ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 x power 5 in the expansion of 1 plus x minus 4x cube into 3 plus 4x का पावर 5, 3 plus 4x का होल का पावर 5, सही ना। चलो तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट देखना है ये एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो ये बाइनोमियल है जो भी पढ़े हम लोग, नहीं x प्लस वाई पावर n, इसमें ये भी अब ऐड हो गया, नहीं तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 इंटू दिस, तो यही वाला चीज़ आएगा 3 प्लस 4x का पावर 5 प्लस x इंटू 3 प्लस 4x का पावर 5, ठीक है ना, माइनस 4x क्यूब 3 प्लस 4x का पावर 5, ठीक है ना। समझ गए बात, क्लियर। तो इस पूरे हम लोग देखना है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5, नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन दिस, ठीक है ना, इस पूरे में। तो इस बार देखो क्या है कि ये सेकेंड टर्म में खाली x है और x पावर 5 चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म का पावर 5 चाहिए और सेकेंड टर्म का पावर 5 चाहिए, मतलब c का सफिक्स 5 होगा, नहीं सेकेंड टर्म का पावर r चाहिए तो c का सफिक्स r होगा, नहीं तो इसका मतलब सीधा लिख सकते हैं हम लोग 5c5, नहीं 5c5 और 3 का पावर 0 हो जाएगा, नहीं दिस में 0 और 4 का पावर 5 हो जाएगा और x पावर 5 हो जाएगा, नहीं सही ना। तो कोएफिशिएंट ही हो गया, नहीं
अब एक्स पावर 5 इसमें भी देखना है, इस पूरे में, तो इसमें देखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, नहीं एक्स पावर 4 देखेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर देखना होगा, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स पावर 5 आ जाएगा, नहीं। चलो, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 देखना है, तो एक्स पावर 4 मतलब सेकेंड टर्म का पावर 4, सेकेंड टर्म पावर 4 मतलब सी का सफिक्स 4, नहीं, तो ये हो गया 5c4, नहीं, और 4 सफिक्स है तो 5 - 1, 5 - 4 1, ये फर्स्ट टर्म का पावर होगा 1, और 4 का पावर 4, और पूरे में एक्स पावर 5, नहीं एक्स पावर 5 कैसे, एक्स पावर 4 ये वाला और ये मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स पावर 5 आ गया, -4, और इसमें एक्स स्क्वायर देखना है, मतलब सेकेंड टर्म का पावर 2 देखना है, तो सी का सफिक्स 2 होगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा, नहीं दिस माइनस दिस 3, और 4 का स्क्वायर और पूरे में एक्स पावर 5, ठीक है ना। एक्स पावर 5 कैसे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट हम लोग को देखना है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस एक्स पावर 5 कॉमन आ जाएगा, नहीं, तो ये हो गया 5 का 5 से 5 1 होता है, नहीं, और 4 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 10, तो 1024 आ गई, और प्लस ये होता है 5 से 4 5 इंटू 3 इंटू 4 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 8, और 2 का पावर 8 मतलब 256, और -4 इंटू 5 से 2 का वैल्यू 10 होता है, नहीं, और 3 क्यूब 27 और 4 स्क्वायर मतलब 16, ठीक है ना। चलो, तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, सही ना। तो 256 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 256 कॉमन ले लेते हैं, या इसमें देखो 64 और 2 इसमें भी है, तो 128 कॉमन लेते हैं, 128 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो 128 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो 5 3 15 2 30, और ये 2 का पावर 7 है, 2 का पावर 7 है, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 बचेगा यहाँ पर, नहीं 8 बच जाएगा, और माइनस इसमें बच जाएगा 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 मतलब 30, ठीक है ना, सही ना। तो इसको अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 हो गया, नहीं, क्योंकि एक्स पावर 5 सब में है, तो इस पूरे में एक्स पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, और कोफिशिएंट हम लोग को देखना है, तो ये होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो बाइनोमियल में चूंकि कोफिशिएंट देखना कभी कभी इजी होता है, तो हम लोग उसमें कुछ और ट्विस्ट कर दिया जाता है, नहीं, तो ऐसे केस में हम लोग इस तरह से देखेंगे, नहीं, मतलब पहले इसको एक्सपेंड कर दिए, इसमें देखें एक्स पावर 5, इसमें चूंकि एक्स पावर 1 पहले ही मिल चुका है तो एक्स पावर 4 देखेंगे, इसमें एक्स क्यूब पहले मिल चुका है तो एक्स पावर 2 ही देखेंगे इसमें, ठीक है ना, और फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो। Next question, find number of rational terms. Rational terms in the expansion of 2 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर 1/2 और होल का पावर 20, ठीक है ना, सही ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में 21 टर्म्स होंगे, नहीं, पावर 20 है तो 21 टर्म्स, क्योंकि जब n पावर होता है तो n+1 टर्म्स, तो इसमें 21 टर्म्स होंगे, और कहा गया वो 21 टर्म्स में कितने टर्म रेशनल होंगे, ठीक है ना। जैसे अभी √2 क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो ये तो इरेशनल नंबर है,
लेकिन इसे मान लो क्यूब कर दे तो रेशनल हो जाएगा नहीं। तो ऐसे इसमें कितने रेशनल टर्म्स होंगे, ठीक है ना, साथ साथ ये भी है नहीं, मतलब पूरा टर्म रेशनल हो ऐसे कितने टर्म्स होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि पावर खाली ये क्यूब रूट होता, ये रेशनल होता ऑलरेडी, तो इसमें 3 पावर वाला 6 पावर वाला सब रेशनल टर्म्स होता नहीं। लेकिन चूंकि दोनों जगह ऐसा है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लाई होके हो सकता है रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाए, कुछ भी हो सकता है नहीं। तो इसीलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि r+1 टर्म जो है वो रेशनल टर्म है नहीं। तो tr+1 लिखते हैं, देखो तो tr+1 लिखेंगे 20cr नहीं, 20cr और 2 का पावर 1/3 का पावर 20 माइनस r और 3 का पावर 1/2 का पावर r नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20cr 2 का पावर 20 माइनस r/3 और 3 का पावर r/2 नहीं, सही ना। तो रेशनल टर्म होने के लिए ये पावर इंटीजर होना चाहिए नहीं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर पावर हो तो तब रेशनल टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर tr+1 टू बी रेशनल, ठीक है ना। ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब r इवन होना चाहिए नहीं, r मस्ट बी इवन एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 20 माइनस r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। सही ना। तो r इवन रखेंगे और इसको 3 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है ना। तो मान लो हम r का वैल्यू 0 रखते हैं, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो 0 से लेके 20 तक नहीं, होल नंबर, ठीक है ना। तो r जो है वो 0 से 20 तक का होल नंबर है नहीं। तो r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर हो जाएगा पावर, लेकिन जब 0 यहाँ रखेंगे तो ये होल नंबर पावर नहीं होगा, तो r का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। फिर 1 रखेंगे तो इवन होना चाहिए r नहीं, तो 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये 18 होगा, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो r का वैल्यू 2 रखेंगे नहीं। और उसके बाद अब अगला टर्म जो होगा वो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 6 हो जाएगा, 3 2 6, तो वो इसमें ऐड कर देंगे तो 8th टर्म होगा नहीं, सही ना। अगर r का वैल्यू 8 रखोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा नहीं, नेचुरल नंबर आ गया। r का वैल्यू 8 रखेंगे तो 12/3 4, ये भी नेचुरल नंबर आ गया नहीं। तो r का वैल्यू 2 8 और अब 6 ऐड करते जाओ तो 14 हो जाएगा नहीं, और 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू 0 से 20 तक जा रहा है, तो यही 4 टर्म r ऐसा होगा जो r रखेंगे नहीं तो ये रेशनल टर्म होगा नहीं। तो कहा गया कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो ये 4 हो गए नहीं, सही ना, क्योंकि जितने r के वैल्यू आएंगे उतने ही टर्म्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना। तो पहला टर्म ध्यान से निकालना है नहीं, जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे और उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेना है, उतने डिस्टेंस पर मिलता जाएगा, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म 4 आ गया। अब मान लो क्वेश्चन ये होता कि फाइंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो इरेशनल टर्म भी कहा जाता है, तो पहले निकालते हैं हम लोग रेशनल टर्म नहीं, 4 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है कि 21 है नहीं, 20 पावर है तो 21 टर्म्स है, तो उसमें से 4 रेशनल है तो 17 इरेशनल है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 20 + 1 21, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज इक्वल टू टोटल माइनस रेशनल, तो 20 टर्म्स, ठीक है ना। सॉरी 21 है, तो 21 - 4 तो 17, ठीक है ना। तो इरेशनल भी कहा जाए तो रेशनल निकाल के और टोटल में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड नंबर ऑफ
find the terms whose exponents are whole number. In the expansion है a का पावर 1/5 प्लस b का पावर 2/3 का पावर 45, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें हम लोग पहले TR + 1 लिख लेंगे, तो 45 CR a बाई टेक पावर 1/2 पावर 45 माइनस r और b का पावर 2/3 का पावर 45 का पावर r, नहीं सही ना। तो 45 CR a का पावर हो गया 45 माइनस r/2 और b का पावर हो गया 2r/3। तो यहाँ से होना चाहिए r को ऑड होना चाहिए, तो ऑड माइनस ऑड इवन आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो r मस्ट बी ऑड और यहाँ से r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीपल कैंसिल होके होल नंबर आ जाएगा, नहीं। कहा गया एक्सपोनेंट आर होल नंबर, जो एक्सपोनेंट्स हैं ये सब होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, सही ना। तो आर का वैल्यू वैरी कर रहा है 0 से 45 तक, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो आर मस्ट बी ऑड कहा गया, तो 0 तो ऑड नहीं है, तो 0 नहीं लेंगे, नहीं। उसके बाद आर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, नहीं। तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 पहले आएगा और 3 रखेंगे तो ये भी इवन बन के 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो आर का वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का 6, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 21, नहीं। इस तरह से करते करते 6 पे मिलता जाएगा, नहीं। तो लास्ट टर्म जो मिलेगा, नहीं, वो कौन सा मिलेगा, 3 का मल्टीपल है, नहीं, तो और ऑड भी है, 3 का मल्टीपल और ऑड वाला टर्म 45 होगा, नहीं, 45, सही ना। तो अब इसमें कितने टर्म्स है देख लेंगे, AP है ये, तो nth टर्म मान लेते हैं 45 है, तो 45 इक्वल टू a मतलब 3, नहीं, n-1 इंटू d मतलब 6, नहीं। तो ये हो गया n-1 इक्वल टू 7, तो n का वैल्यू 8, नहीं, सही ना। तो 8 टर्म है इसमें, नहीं। तो 8 टर्म इसमें ऐसे होंगे जिसमें a और b का पावर होल नंबर्स होगा, और बाकी जो 46 टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसमें होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। कम से कम एक पे होल नंबर पावर नहीं होगा, समझ गए बात। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग किए, ये सारे क्वेश्चन थे r+1s टर्म का एप्लीकेशन, नहीं, ठीक है ना। मतलब जब इस एक्सपेंशन में किसी टर्म के बारे में आपको पता चल नहीं रहा हो, तो उस केस में हम लोग r+1s टर्म में लिख करके और कह देते हैं कि वो बात है, और फिर क्वेश्चन का कंडीशन लगा के r निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।